गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम देवांशी, आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में नया टॉपिक। ठीक है, टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ा था एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। अब पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या होती है इमोबिलाइजेशन में। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। लास्ट क्लास में बताया था कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो एप्लीकेशंस भी वही होती है कि किस किस फील्ड में एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल, ठीक है। दूसरा है बायोमेडिकल, तीसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, चौथा फूड प्रोडक्ट्स, पांचवा रिसर्च। और भी है, अभी बताती हूँ। इंडस्ट्रियल में क्या होता है, इसमें हम जैसे मैंने इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में बताया था कि उसमें हम क्या करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके एंटीबायोटिक्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन कर रहे थे। सिमिलरली इसमें क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके एंटीबायोटिक्स, बेवरेजेस एंड फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल। फिर उसके बाद आता है बायोमेडिकल मतलब लिविंग सेल्स या सेल मटेरियल्स को यूज करके हम किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फैब्रिक के कलरेशन में यूज हो सकता है। तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, डिजाइनिंग ऑफ फैब्रिक्स, मतलब फैब्रिक्स को डिजाइन करने के लिए हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यूज करें। फिर आता है फूड प्रोडक्ट्स, कुछ फूड प्रोडक्ट्स में भी हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेल्यूलेज। जो सेल्यूलेज है इसको इमोबिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, जैम्स और जेलीज बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया फूड प्रोडक्ट्स में। फिर उसके बाद आता है रिसर्च में हम कैसे यूज कर रहे हैं कि हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन के थ्रू उसकी एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं, दूसरे जो अदर एंजाइम्स होते हैं उनकी एफिकेसी को हम बढ़ा सकते हैं। वो होता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन इन रिसर्च। ठीक है, तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सबसे पहला इंडस्ट्रियल में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके एंटीबायोटिक्स, बेवरेजेस और फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद बायोमेडिकल, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो लिविंग सेल्स हैं, सेल मटेरियल्स हैं, उनको यूज करके हम ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए कुछ एंजाइम्स बना रहे हैं। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फैब्रिक डिजाइन करने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स में हम कुछ एंजाइम्स, पर्टिकुलर एंजाइम्स को यूज करके जैम्स, जेलीज बना सकते हैं, ये सब फूड प्रोडक्ट्स में आएगा। फिर आता है रिसर्च में क्या होता है कि हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन से किसी और एंजाइम की एफिकेसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है एप्लीकेशन इन एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोसेंसर। व्हाट इज बायोसेंसर? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बायोसेंसर का वर्किंग क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है और बायोसेंसर होता क्या है। ठीक है, तो जो बायोसेंसर है वो होते हैं डिवाइस या कहेंगे प्रोब। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस, ऐसे प्रोब जो क्या करते हैं, मेजर करते हैं बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस को, कैसे, बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है,
बायोसेंसर्स क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो मेजर करते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन को, कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई एनालाइट है, ठीक है, एनालाइट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो सिग्नल की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, सिग्नल भी ज़्यादा है। ठीक है, अब एग्जांपल में बायोसेंसर के एग्जांपल में आ गया थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर क्या करता है? एक थर्मोमीटर तो एक बायोसेंसर है। अब ये एनालाइट की कंसंट्रेशन को नाप रहा है, मतलब बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन को मेजर करता है। तो जो एनालाइट हो गया वो क्या हो गया? फीवर। अगर फीवर ज़्यादा है तो सिग्नल ज़्यादा आएगा, मतलब उसकी जो यूनिट होगी वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो बायोसेंसर्स क्या होते हैं? जो बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस को मेजर करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करके। ठीक है, ये तो हो गए बायोसेंसर्स होते हैं डेफिनेशन। इसके बाद कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बायोसेंसर्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसकी वर्किंग, काम कैसे करता है बायोसेंसर? ठीक है, बायोसेंसर कैसे काम करता है? सबसे पहले एनालाइट प्लस बायोलॉजिकल मटेरियल, एनालाइट प्लस बायोलॉजिकल मटेरियल, ये क्या हो गया? बाउंड एनालाइट। इसने क्या किया? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट किया। इसकी हेल्प से, एक ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, ये एनालाइट्स है, ये एनालाइट्स हैं, ये बायोलॉजिकल मटेरियल पे जाके बाउंड हो गए किसके, और उन्होंने वहां जाके क्या किया? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट किया। किसकी हेल्प से? ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। ठीक है, ट्रांसड्यूसर की हेल्प से क्या किया? बायोलॉजिकल सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद एम्पलीफायर, जो यहाँ से ट्रांसड्यूसर, उसके बाद जब ट्रांसड्यूसर से सिग्नल जाएगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जब एम्पलीफायर पे जाएगा तो एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करके कहाँ भेजेगा? प्रोड्यूसर पे। ये प्रोड्यूसर, ये क्या करेगा? आउटपुट फॉर्म करेगा। आउटपुट फॉर्म करने के बाद ये डिवाइस पे जाएगा जहां पे आपको सिग्नल दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? एनालाइट और बायोलॉजिकल मटीरियल, एनालाइट जो है वो बायोलॉजिकल मटीरियल पे स्टिक हो गया, बाउंड हो गया। बाउंड होने के बाद उसने क्या किया? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट किया। किसकी हेल्प से? ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। फिर ट्रांसड्यूसर ने जो सिग्नल वहां एम्पलीफायर के पास भेजा, वो कौन सा सिग्नल था? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफायर ने क्या किया? एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करके प्रोड्यूसर के पास भेजा। प्रोड्यूसर ने क्या किया? आउटपुट फॉर्म किया और फिर डिस्प्ले यूनिट पे शो किया सिग्नल। ठीक है, तो ये तो हो गई बायोसेंसर की वर्किंग कि बायोसेंसर कैसे काम करता है। सबसे पहले एनालाइट और बायोलॉजिकल मटेरियल बाउंड हो गए, बाउंड एनालाइट बना लिया, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट किया ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद प्रोड्यूसर के पास भेजा, उसने आउटपुट फॉर्म किया। आउटपुट फॉर्म करने के बाद वो डिस्प्ले यूनिट के पास गया। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन, बायोसेंसर्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चेक करने के लिए, किसी भी डिजीजेस के
ब्लड सैंपल, किसी भी ब्लड सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीट करने के लिए या देखने के लिए, किसी फूड में कोई वो खराब है या क्या है उस चीज़ को भी देखने के लिए हम बायोसेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फीवर के लिए नॉर्मली थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, वो भी एक बायोसेंसर है, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं बायोसेंसर्स को। कैसे? डेयरी प्रोडक्ट्स में वो जो बायोसेंसर्स होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ होते हैं, वो ये पता लगाते हैं कि उस प्रोडक्ट में ई कोलाई प्रेजेंट तो नहीं है। अगर ई कोलाई प्रेजेंट है तो वो फीकल फूड है, मतलब वो खराब है, और अगर नहीं है तो वो फूड सही है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। और जो कुछ इस टाइप का प्रोटीन को देखने के लिए भी करते हैं, जैसे बायोप्सी होती है, वो भी एक टाइप का बायोसेंसर है। कैसे? जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो नॉर्मल में नहीं होता। तो जिसको कैंसर होता है वो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, उस प्रोटीन को देखने के लिए बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बायोसेंसर होता है इन जगहों पर यूज़, ये थी बायोसेंसर की एप्लीकेशन, ठीक है।